पामिस्ट्री का एक और वीडियो हिंदी में। यहाँ पे हम बात करेंगे एक व्यक्ति की जिनकी एज है 36 ईयर ओल्ड। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि प्रेस द बेल आइकन ऑन यूट्यूब, जिससे कि आप नए वीडियोस देखते रहें। और अगर आपको पामिस्ट्री की रीडिंग चाहिए तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं टू गेट अ पामिस्ट्री रीडिंग फ्रॉम मी। यहाँ पे हमारे सामने है 36 ईयर ओल्ड व्यक्ति का हाथ, और इस पे हर व्यक्ति जो सबसे पहला जो एक क्वेश्चन लोग जानना चाहते हैं, लोग पैसे के बारे में जानना चाहते हैं और नेम एंड फेम के बारे में जानना चाहते हैं, हेल्थ के बारे में जानना चाहते हैं। तो उसी के बारे में मैं कंसंट्रेट करूँगा। एक चीज़ और यहाँ पे मैं ऐड करूँगा, लोग बेसिकली ये सोचते हैं कि जब तक कि उनके हाथ पे कोई विशेष चिन्ह ना हो, जैसे कि आजकल ये चल रहे हैं फिश का चिन्ह, एम साइन, स्वास्तिक, लोटस और कई सारे ए साइन, एच साइन, डब्ल्यू साइन, सब ने इस एक नए-नए साइन बना दिए हैं। ऐसा कोई साइन होते नहीं हैं, लेकिन फिर भी बना दिए हैं और इनका कोई मीनिंग नहीं है। एक सिंपल रेखा भी ज़्यादा बेटर रिज़ल्ट दे सकती है कंपेयर टू जो हम बातें कर रहे हैं एम साइन और इन सब साइन के बारे में, जो होते ही नहीं हैं। जैसे कि यहाँ पे आप ये देखिए कि एक सिंपल सी रेखा बुध के पर्वत पे दिखाई देती है। अब हम जब भी कोई कंक्लूजन निकालते हैं किसी भी चीज़ के बारे में, तो हमें एक रीज़न देना चाहिए कि क्यों एक लाइन अच्छी है और क्यों वो बेनिफिट दे सकती है। अब बुध का इलाका होता है हमारी स्किल का, कैलकुलेशंस का, कम्युनिकेशन का। अगर इस इलाके के ऊपर या किसी भी इलाके के ऊपर कम रेखाएं पाई जाएंगी, तो चांसेस होते हैं कि वो वाला प्लैनेट ज़्यादा बेटर काम कर रहा है। अगर ज़्यादा लाइनें हो जाएंगी, सपोज़ करिए कि इसी जगह पे क्रिस क्रॉसिंग हॉरिजॉन्टल लाइंस के साथ साथ इस टाइप से क्रिस क्रॉसिंग लाइंस अगर हो जाती, दैट मीन्स कि ये इलाका आपका ओवरवर्क कर रहा है। अब आप कई लोग ये सोचते हैं कि अरे, यहाँ पे तो एक स्टार का साइन साइन दिखाई दे रहा है, ऐसा स्टार का साइन दिखाई दे रहा है, तो व्यक्ति सोचना ये शुरू कर देता कि स्टार का साइन होगा तो वो स्टार बन जाएगा। ऐसा कोई भी रीज़न नहीं है कि आपको ये ऐसा सोचना चाहिए। और सिंपल रेखा ज़्यादा बेटर आपके लिए वर्क करेगी। परपेंडिकुलर रेखाएं ज़्यादा रेखा होने से आपका माइंड ओवरवर्क हो जाएगा, एंड ओवरवर्क माइंड हो जाएगा, थकान आ जाएगी और आप उसको रेस्ट नहीं दे पाएंगे, जिसकी वजह से वो आपके लिए बेटर वे में फंक्शन नहीं कर पाएगा। तो इस चीज़ को मान के चलिए कि दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट साइन टू हैव, एक परपेंडिकुलर रेखा होनी। इससे अच्छा कोई साइन हो नहीं से हो सकता है बुध के इलाके पे। अब बुध है क्या? बुध है बेसिकली बुद्धि, और ये इलाका आपके लिए कैलकुलेशंस के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, स्किल के लिए है। ये इलाका इंजीनियरिंग के लिए, मेडिकल साइंस के लिए, ये बिजनेस के लिए है, ये लॉ के लिए, फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, सभी चीज़ों के लिए है। चाहे चेस प्लेइंग के लिए, इंटेलिजेंस के लिए है। और इस इलाके के ऊपर ये परपेंडिकुलर रेखा का मतलब है कि व्यक्ति अपनी स्किल को शार्पन कर रहा है, और शार्पन कर रहा है दैट मीन्स कि वो स्किल बेटर होती हुई चली जाएगी, जिसकी वजह से उसके पास सक्सेस मिलने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। हल्की, बहुत ही हल्की मामूली टाइप की अगर रेखा होती तो उसका कोई मीनिंग भी नहीं चलता। अब आते हैं एक और इम्पॉर्टेंट रेखा पे, दिल की रेखा। अब इन्होंने तो कहा था मेरे को कैरियर के बारे में बताओ, तो ये दिल की रेखा का क्या मतलब है कि हम दिल की रेखा के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? देखिए, दिल की रेखा वैसे तो सोचें तो व्यक्ति यही सोचता है कि दिल की रेखा क्या बताएगी? दिल की रेखा बताएगी रिगार्डिंग आपकी रिलेशनशिप और पार्टनरशिप्स एंड योर लव लाइफ। लेकिन मेरे हिसाब से ये इससे भी आगे जाके चीज़ें बता सकती है। जितनी सब चीज़ें मैंने बताई वो तो बता भी सकती है, लेकिन साथ ही साथ और भी चीज़ें बता सकती है। अगर ये रेखा पे ब्रेक्स टाइप्स हों या ओवरलैपिंग हो, और ये कंफ्यूजिंग टाइप की हो, या आइलैंड लाइक फॉर्मेशंस हो, या फिर ये ब्रांचेस हो इस टाइप से, वो भी नीचे की तरफ लटकती हुई, ये ऊपर है, ये इलाका फिंगर्स की तरफ का ऊपर है, आसमान है, ये धरती और ये ग्रेविटी है। अगर कोई ब्रांच नीचे की तरफ लटकेगी दैट मीन्स कि वो दिल को नीचे खींच रही है। आइलैंड का मतलब, और वो भी स्पेसिफिकली सूर्य पर्वत के नीचे, इसका मतलब क्या रहेगा? इसका मतलब ये रहेगा कि इलोंगेटेड पीरियड्स ऑफ इमोशनल स्ट्रेस भी, या फिर हार्ट या आई रिलेटेड इश्यूज़। थर्ड चीज़ क्या है? थर्ड चीज़ ये है कि दिल की रेखा जितनी सिंपल होती उसको उतना ज़्यादा बेटर कहते हैं। ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाने से ये थोड़ी बहुत व्यक्ति को परेशानियां दे सकती है और व्यक्ति का फोकस बिगाड़ सकती है। एक सिंपल की रेखा अगर इस टाइप की, अगर केवल इसी टाइप की होती तो समर्पण भाव रहता, और समर्पण भाव होने की वजह से व्यक्ति ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकता है।
डिटैचमेंट व्यक्ति प्रैक्टिस करता। अब डिटैचमेंट का मतलब क्या है? डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी फैमिली से दूर चले जाएँ और सब हिमालय पे चले जाएँ, सब चीज़ें छोड़ के। उसका मतलब ये कुछ भी नहीं है। इसका मतलब प्योर एंड प्योर वो है जो भगवद गीता का सार है। इट मीन्स बीइंग इन अ मोमेंट विदाउट हैविंग एक्सपेक्टेशन ऑफ द आउटकम। तो उस टाइप की ये रेखा दिखाई मतलब कि दिखती नहीं है, मतलब कि अगर सिंपल होती तब बेटर मान के चलते। यही चीज़ अगर मैं लेफ़्ट हैंड पे लेता हूँ, तो आप ये देखिए कि लेफ़्ट हैंड पे भी सेम टाइप की इंडिकेशन हल्का-फुल्का दिखाई देती है कि आइलैंड दिखाई देता है इनकी दिल की रेखा के ऊपर। ये आइलैंड है, यहाँ पे भी अनक्लियर है और परपेंडिकुलर रेखा दिखाई देती है मर्क्यूरी पे। अब कई लोगों ने मुझे ऐसे ही कमेंट में जब लिखते हैं तो वो ये लिखते हैं कि अरे आप कौन-सा हाथ देख रहे हो? लेफ़्ट हैंड क्यों देख रहे हो? क्योंकि वो ये उनका ये मानना है कि लेफ़्ट हैंड तो लड़कियों का देखा जाता है। लेकिन मेरा मानना ये है कि आपका लेफ़्ट हैंड, राइट हैंड दोनों ही आपके हाथ हैं, किसी और के नहीं हाथ हैं, तो आप हम दोनों ही हाथों को रेफ़र करते हैं। बिना दोनों हाथों को रेफ़र किए हुए हम वी कांट अराइव एट अ कंक्लूजन। आपने देखा कि यहाँ पे भी दिल की रेखा में थोड़ी-सी दिक्कत है एंड परपेंडिकुलर रेखा, अच्छी रेखा यहाँ पे भी दिखाई देती है। सो काफ़ी कुछ सिमिलैरिटीज़ होती है हमारे दोनों ही हाथों में, तो हम लेफ़्ट को रीड करें, राइट को रीड करें, इट डज़न्ट मैटर मच। अब इनके हाथ पे एक जो लेफ्ट हैंड में एक अच्छा इंडिकेशन है, ये जुपिटर का माउंट है। जुपिटर क्या है? जुपिटर एक बड़ा प्लैनेट है। बड़े प्लैनेट का मतलब क्या है? ग्रोथ, एक्सपेंशन, ऑनर इन योर लाइफ, रिस्पेक्ट इन योर लाइफ। अगर इसके ऊपर कोई अच्छी रेखा पाई जाएगी, तो ये परपेंडिकुलर रेखा आप देख रहे हैं जो जीवन रेखा में जॉइन कर रही है, ये जीवन रेखा है और ये दिमाग की रेखा है। तो इनमें से किसी में भी अगर ये जॉइन कर जाती है तो इसको अच्छा कहा जाता है। अच्छा इस वजह से कहा जाता है क्योंकि इसका मतलब ये है कि आप कहाँ से गाइड हो रहे हैं, आपकी लाइफ कहाँ से गाइड हो रही है, मतलब लाइफ लाइन में जो ऐड हो रही है दैट मीन्स लाइफ कहाँ से गाइड हो रही है? जुपिटर से। जुपिटर होता है ऑनरेबल पोज़ीशन, सो व्यक्ति ऑनर की तरफ टारगेट करेगा और वो सब काम करेगा जिसकी वजह से उसे ऑनर मिले। अगर ये दिमाग की रेखा पे जॉइन करती, इनमें से किसी में भी जॉइन कर सकती है, तो उसका मीनिंग यही रहेगा कि व्यक्ति गाइड कहाँ से होगा? व्यक्ति गाइड होगा, उसका दिमाग कहाँ से गाइड होगा? जुपिटर से गाइड होगा। तो दोनों ही रूप में इसको अच्छा माना गया है। ये A1 रेखा इसमें है। इसमें कमज़ोरी नहीं है, इसमें स्ट्रॉन्ग रेखा है। कई लोगों की ऐसी कमज़ोर सी ऐसी रेखाएँ होती हैं, तो उनका उसका ऐसा कोई मीनिंग नहीं है एंड उससे ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ता भी नहीं है। एक तो ये चीज़ है। दूसरी एक और चीज़ है दूसरी एक और चीज़ आप नोटिस कीजिए, इनकी दिमाग की रेखा पे ये इनिशियल फेज़ ऑफ लाइफ है। ये 35 से पहले-पहले का समय है और ये और भी अर्लियर पोर्शन है, करीब 20s अर्ली मतलब कि लेट टीन्स एंड अर्ली 20s का समय है। तो यहाँ पे आप ये देखिए कि एक आइलैंड लाइक फॉर्मेशंस थोड़े बहुत दिखाई देते हैं। आइलैंड को अच्छा नहीं कहते हैं और वो भी दिमाग की रेखा पे। दिमाग की रेखा पे आइलैंड होने का मतलब होता है कि इलॉन्गेटेड पीरियड ऑफ मेंटल स्ट्रेस एंड एंजाइटी। यहाँ पे एक आइलैंड हो गया, एक और आइलैंड हो गया, तीसरा आइलैंड हो गया, थोड़े से बैकवर्ड भी ऐसे जा रही है रेखा। तो ये सब के सब बेकार बेकार की रेखाएं हैं और ये भी कब आ रही हैं? व्यक्ति की अर्ली पोर्शन ऑफ लाइफ में ये सब चीज़ें ज़्यादा आ रही हैं और इसके आने की वजह से व्यक्ति को परेशानियां महसूस करनी पड़ेगी। मेंटली चैलेंजिंग सिचुएशन व्यक्ति की रही होगी और मतलब कि उसने उसमें ट्रबल्स रही होंगी, फैमिली में रही होंगी या किसी भी रूप में रही होंगी जिसकी वजह से परेशानियां लंबे समय तक रही होंगी। ये एक नेगेटिव साइन है। इनके हाथ पे जो ये पैसे की रेखा है और ये दिमाग की रेखा, इसका इंटरसेक्शन है एज 35। ये 35 से पहले का समय दिमाग की रेखा पे है, 35 से बाद का समय। 35 से बाद का समय आप खुद देख पा रहे हैं कि दिमाग की रेखा बहुत ही साफ़-सुथरी, नीट एंड क्लीन है। नीट एंड क्लीन होने का मतलब है कि प्रेडिक्टेबल चीज़ें होंगी लाइफ में, कोई अनप्रेडिक्टेबल चीज़ें नहीं होंगी जैसा कि पास्ट में हुई थी। एंड व्यक्ति का जो डिसीजन मेकिंग रहेगी वो सॉलिड डिसीजन मेकिंग रहेगी, क्लैरिटी रहेगी। अब इस पीरियड में ऐसा नहीं है कि कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती हैं, प्रॉब्लम आ सकती हैं लेकिन व्यक्ति उसको अच्छे वे में डील करके आगे बढ़ जाएगा। मतलब बड़े से बड़ी परेशानी भी व्यक्ति को इतना ज़्यादा मेंटल ब्रेकडाउन की पोजीशन पे नहीं लेके जाएंगी। एक तो ये चीज़ है। अब इसी पॉइंट पे आप ये देखिए एक अपवर्ड रेखा जाती है 35 की एज पे, मतलब ये मैंने एज आपको 35 इंटरसेक्शन बताया था, 35 की एज में अपवर्ड जाती है और हो सकता है एक और भी रेखा अपवर्ड जाती है। तो ये दोनों रेखाएं अच्छी मानी गई हैं।
ये पहली रेखा तो 35 से ऊपर के पॉइंट पे जा रही है, तो ये इसका ऐसा नहीं है कि बस 35 तक ही इसका लिमिट रहता है। ये 35 से लेकर कुछ साल तक इसका लिमिट रहता है। फिर ये एक और रेखा जा रही है, ये करीब जा रही है करीब 40s के आसपास, और ये अपवर्ड जाती है जो मर्करी की रेखा के ऊपर, मर्करी के माउंट की तरफ। तो इसको अच्छा माना गया। दैट मीन उत्साह, उमंग रहता है, कुछ ना कुछ स्किल से रिलेटेड होता है। किताबें तो ये कहती हैं ये लेखन की तरफ भी डिपेक्ट कर सकता है। अब लेखन यही नहीं होता है कि व्यक्ति लेखक बन जाता है, और लेखन अपने काम के अंदर भी लेखन होता है, कम्युनिकेशन होता है। तो उन सब में व्यक्ति अच्छा रहता है। और एक तो ये चीज़ है। दूसरा ही आप एक चीज़ नोटिस कीजिए, कुछ प्रॉब्लम रेखा भी आके 35 के आसपास ही छूती हैं, 35 से पहले भी आके छू रही हैं यहाँ पे। तो ये सब की सब परेशानियों की रेखाएं हैं। और इस पॉइंट पे तो आप ये देखिए कि रेखा टूट भी गई है, दिमाग की रेखा टूट भी गई है यहाँ पे। इस पॉइंट पे टूटी हुई दिमाग की रेखा है। अब टूटी हुई दिमाग की रेखा ये तो देखिए पास्ट हो चुका है, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ, अगर ये एज 35 है, ये पोजीशन 35 से पहले का है, सो ये करीबन 30 के आसपास का समय है, जिस समय व्यक्ति का परेशानी रही होगी, मेंटली चैलेंजिंग सिचुएशन रही होगी, और वो भी शनि के नीचे ब्रेक हो रही है। ये शनि है, शनि के नीचे ब्रेक हो रही है, तो डिप्रेशन या मेंटल ब्रेकडाउन की पोजीशन भी व्यक्ति के लेके आ जाती है। अब आते हैं पैसे की रेखा पे। अब आपने देखा होगा कि लोग ये सोचते हैं कि पैसे की रेखा तो सब चीज़ें बता देगी। पैसे मतलब पैसा की रेखा, दैट मीन वो पैसे ही बताने के लिए, इसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन पैसे की रेखा और भी चीज़ें बता सकती है। लेकिन एक और चीज़ यहाँ पे ऐड करूँगा, पैसे की रेखा एक लिमिट में ही बता सकती है पैसे के बारे में। पैसे की रेखा कितनी भी अच्छी होगी, ज़रूरी नहीं है वो सब चीज़ें बता पाएगी। जब तक व्यक्ति का बुध का इलाका नहीं अच्छा होगा, तब तक बिना अच्छी कैलकुलेशंस के वो लाइफ में कैसे अच्छा कर सकता है। अगर दिमाग की रेखा नीट एंड क्लीन नहीं रहेगी, जैसे 35 के बाद, कैसे अच्छा कह सकता है। ये भी बुध की रेखा ही है। तो बुध की रेखा मतलब स्किल, हुनर होना, और उस हुनर को शार्पन करना। तो इस रूप में देखी जाती है। तो पैसे की रेखा केवल और केवल 10-15% बता सकती है आपके पैसे के बारे में। तो ये जितना भी, जैसे मैंने दिल की रेखा के बारे में भी बात की, तो ये भी कहीं ना कहीं मैंने पैसे से एसोसिएट कर दिया था। तो व्यक्ति फोकस नहीं है, तो फोकस नहीं होने की वजह से कई चीज़ें बिगड़ सकती हैं। लेकिन वापस आते हैं पैसे की रेखा पे। अब ये पैसे की रेखा जो शनि पर्वत पे जा रही है, इस पॉइंट तक तो ठीक है, और यहाँ पे कुछ रेखाएं ज्वाइन कर रही हैं, 1 2 3 4 इस टाइप से ज्वाइन कर रही हैं। और वो भी कहाँ से ज्वाइन कर रही हैं, यहाँ पे ज्वाइन कर रही हैं। मून का ये इलाका है, मून का चंद्र का इलाका है। चंद्र क्या है? चंद्र होता है मदर, सिस्टर, वाइफ, डॉटर, वाटर, इन सब से बेनिफिट, ट्रेडिंग एक्टिविटी, सर्विस इंडस्ट्री से बेनिफिट, पब्लिक एप्रिसिएशन से बेनिफिट, वाइट कॉलर से बेनिफिट। आप इस रेखा को, पैसे की रेखा को, ये मान के चलिए पैसे की रिवर है। एक और नदी आके ज्वाइन करे, छोटी सी ट्रिब्यूटरी जाके आके ज्वाइन करे। ये सब के सब आके ज्वाइन जो करती हैं वो बेनिफिट लेके आती हैं। दैट मीन्स कि फ्लो ज़्यादा हो जाता है रिवर के अंदर। दैट इज़ गुड। लेकिन अगर इसी में से ही कोई रेखा बाहर निकल जाए, मेन रेखा में से बाहर निकल जाए, जो निकलती हुई दिखाई दे रही है, ये रेखा बाहर निकलती हुई दिखाई दे रही है, ये मेन रेखा है। और एक रेखा बाहर निकल के, जो बाहर निकलती है, दैट मीन्स कि कुछ लॉसेस होते हैं। तो दिमाग की भी रेखा पे यहाँ पे प्रॉब्लम है, और पैसे की भी रेखा पे रफली सेम जगह पे प्रॉब्लम है। तो हम ये कोरिलेट कर सकते हैं, कुछ ना कुछ परेशानी रही होगी। अब आगे जाके जो पैसे की रेखा है, 35 से लेके 53 का पीरियड है, ये ठीक ठाक अच्छी है। ये भी रेखा, एक और पैसे की रेखा, ये भी ठीक ठाक है। दो रेखाओं का मतलब ये नहीं होता कि डबल इनकम, लेकिन इसको अच्छा माना जाता है, मतलब सपोर्टिंग इनकम कहा जा सकता है। और बाद में जाके ये 2 या 3 तरह जाके विभाजन भी हो जाती है, तो इसको भी अच्छा कहा जाता है। तो ये अपने आप में सब ठीक हैं। और इसको मैं पॉजिटिव ही लूँगा मैं, मतलब कि ये जो इस टाइप से त्रिकोण टाइप का बन रहा है ऊपर की तरफ। अब इस हाथ में क्या है कि ये सूर्य रेखा 35 से पहले की कमज़ोर है, 35 से आगे ये भी कमज़ोर है, और फिर 53 के बाद ये थोड़ी-सी ज़्यादा बेटर हो जाती है। अगर हम लेते हैं लेफ़्ट हैंड में, आप ये नोटिस कीजिए कि ठीक-ठाक रेखा है 35 से पहले, फिर थोड़ी-सी कमज़ोर टाइप की है, ये भी कमज़ोर टाइप की है, ये थोड़ी-सी 53 के बाद सबसे अच्छी है। इन रेखाओं का बेसिकली सिग्निफिकेंस ये है कि जब स्ट्रॉन्ग रेखा रहेगी, तब सबसे अच्छे रिज़ल्ट आएँगे। मतलब ये 53 के बाद मैंने पॉइंट आउट किया है। सूर्य की रेखा का स्ट्रॉन्ग होने का मतलब, कई लोग कहते हैं लक, बहुत ही लकी है। कई लोग तो गवर्नमेंट जॉब कहते हैं, कई लोग अलग-अलग टाइप की चीज़ें कहते हैं। मैं इनमें से कुछ भी नहीं कहता हूँ। कई लोग इसको लक कहते हैं, कई लोग इसको नेम एंड फेम की कहते हैं। हाँ, नेम एंड फेम तो उसी समय मिलेगा जब आपका करियर अच्छा होगा, लेकिन स्ट्रॉन्ग रेखा का मतलब कहते हैं कि व्यक्ति अच्छा करेगा अपनी लाइफ में, और क्योंकि वो तप दे रहा है, एनर्जाइज कर रहा है।
हल्की जो ये रेखाएं आपको दिखाई दे रही हैं, दैट मीन्स सेल्फ डाउट। और सेल्फ डाउट कहा जाता है इट डिस्ट्रॉयज एवरीथिंग एंड इट इज़ अ नेगेटिव साइन। मतलब इसको हम नेगेटिव साइन मान के चलते हैं जब हल्की रेखा है। लेकिन कई लोगों के हाथों पे मैंने ये भी देखा है कि हल्की रेखा के होने के बावजूद भी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं। ज़्यादा यहाँ पे आप ये देखिए कि रेखाएं थोड़ी सी मंगल पे ज़्यादा हैं, थोड़ी सी शुक्र पे ज़्यादा हैं। शुक्र पे ज़्यादा रेखाएं रहेंगी तो व्यक्ति अपनी एनर्जीज़ को मिसमैनेज करेगा, मतलब कि गलत जगहों पे इस्तेमाल कर सकता है। यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा होंगी तो व्यक्ति आपकी फायर गलत जगह पे लगेगी। लेकिन इतनी ज़्यादा भी नहीं है जितना मैंने आपको डिस्क्राइब किया कि, क्योंकि कुछ रेखाएं का बहुत सारी रेखा लाइफलाइन को छूती तब तो मैं इसको नेगेटिव कहता, वरना इतना ज़्यादा मैं नेगेटिव नहीं कहूँगा। एक थोड़ी सी कर्वेचर इस टाइप की लाइन यहाँ पे है, ये एडिक्शन की भी लाइन है। ये व्यक्ति एडिक्टेड हो सकता है किसी भी चीज़ को लेके। मैं ये नहीं कह सकता किस चीज़ को लेके, लेकिन किसी ना किसी चीज़ को लेके एडिक्टेड हो सकता है। और चाहे माइंड का एडिक्शन, ब्यूटी का एडिक्शन या कुछ इसी टाइप का एडिक्शन या एलर्जीज़ वगैरह हो सकती हैं। एक ये अपवर्ड रेखा जो लेफ्ट हैंड में थी वो यहाँ पे भी है। बाकी मैं इस वीडियो को यहीं पे ही एंड करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय एंड टेक केयर। एक चीज़ मैं रिपीट करता हूँ जो हर वीडियो में मैं रिपीट करता हूँ, हम पैसे के बारे में आपके दिल दिमाग हर रेखा पे मालूम कर सकते हैं, हर अमाउंट पे मालूम कर सकते हैं। 15% ही हमें मालूम पड़ता है कि आपकी पैसे की रेखा पे कि आपके पास कितना पैसा रहेगा। एक संत ने कहा है कि आपको किसी एस्ट्रोलॉजर या पामिस्ट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है भविष्य जानने के लिए, क्योंकि आपको आपका भविष्य मालूम है। और प्रेज़ेंट क्या है? प्रेज़ेंट इज़ अ रिज़ल्ट ऑफ पास्ट। आपका फ्यूचर कैसा रहेगा? फ्यूचर डिपेंड्स कि आप आज क्या कर रहे हैं। तो अच्छे काम करते रहिए, अच्छी कंपनी रखिए, अच्छी सोच रखिए। अच्छी सोच रखेंगे तो अच्छा ही होगा, गलत सोच रखेंगे तो नेगेटिव एस्पेक्ट आपके आएँगे। मेन है कंपनी, आपकी कंपनी अच्छी है तो जितने भी मैंने नेगेटिव साइंस कहे होंगे, उनमें से कोई भी चीज़ आपकी अप्लाई नहीं करेगा। थैंक्स, बाय एंड टेक केयर और डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय एंड टेक केयर।